अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जी 9 न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद वसीम। आइए आज की हेडलाइंस की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान में ईद उल फितर आज मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद समेत मुल्क भर में नमाजी ईद के बड़े छोटे इज्तिमात। कराची में गरज चमक के साथ बारिश से नमाजी ईद के इज्तिमात महदूद। दीगर शहरों में भी नमाजी ईद की अदायगी। उलमाए किराम के खुतबात में ईद उल फितर की अहमियत, फलसफा और सब्र तहम्मुल का पैगाम। वतन अजीज़ पाकिस्तान के अमन व इस्तेकाम और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की खुसूसी दुआएं। लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, श्रीलंका में भी आज ईद उल फितर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि ईद उल फितर दर हकीकत माह रमज़ान की इबादत, सब्र, तकवा और इसार का सिला है। ये दिन एक नई रूहानी ज़िंदगी का आगाज़ करने का पैगाम देता है। हमें कौमी यकजहती, आइनी बालादस्ती और कानून की पासदारी के अज़्म की तजदीद भी करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज का मुबारक दिन हमारे लिए अल्लाह की ख़ास रहमत, फजल व करम का मज़हर है। ईद उल फितर इसार, इत्तेहाद, खिदमत खल्क और इज्तिमाई जिम्मेदारी के एहसास को भी ताज़ा करती है। ईद की खुशियों में मुआशरे के कमज़ोर तबकात को खुशियों भरे लम्हात में शरीक रखना है। उम्मत मुस्लिमा में मज़ीद इत्तेहाद की ज़रूरत है। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु का मुश्तरका पैगाम। ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत का कहना है कि ईद इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी का पैगाम है। पाक फौज के जवान ईद पर भी वतन के दिफा में मसरूफ़ हैं। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का बहादुर मर्द खवातीन की कुर्बानियों को खिराज तहसीन, शहदा और गाजियों के अहले खाना के साबित कदमी और अहमियत का सराहा। कहा कि दुआ है कि ईद उल फितर पाकिस्तान में और उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन, खुशहाली और रहमतें लेकर आए। वफाकी हुकूमत पेट्रोल की कीमत में अब तक 127 रुपये फी लीटर और डीजल की कीमतों में 252 रुपये फी लीटर इजाफे को रोकने के लिए अपनी बचतों और तरक्याती बजट में से 69 अरब रुपए की खतीर रकम खर्च कर चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में 50 रुपये और डीजल की कीमत में 74 रुपये इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। ईद के पुरमसरत लम्हात में पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। हुकूमत रवा हफ्ते के इजाफी अखराजात खुद बर्दाश्त करेगी। कफ़ायतशारी इक़दाम से अपने अखराजात में 69 अरब रुपये की बचत कर चुके हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि कौम के एक एक रुपये को ईमानदारी से खर्च किया जाएगा। हमें इसार और कुर्बानी के जज्बे की आज जरूरत है, पहले कभी ना थी। मिट्टी का तेल 70 रुपये 73 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 428 रुपये 74 पैसे फी लीटर हो गई। कीमत में इजाफे का इतलाक आज से किया गया है। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म का अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश और मिस्र के सरबराहान से टेलीफोनिक राबते। ईद की मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़री सदर इल्हाम अलीयव के खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत पर इतफाक़। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सफ़ारतकारी नागुज़ीर करार दिया। वज़ीर आज़म का मलेशियन हम मनसब दातो सिर अनवर इब्राहिम से गुफ्तगू में खलीजी खित्ते में कशीदगी में कमी लाने की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और मलेशिया के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इरादा। सऊदी अरब समेत खलीजी मुल्कों में ईद उल फितर का दूसरा रोज। तुर्किया, बरतानिया, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया में भी छोटी ईद की बड़ी खुशियां। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में नमाज ईद अदा की गई।
अज़न हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हमारे लिए पड़ोसी की खास अहमियत है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी का ईरानी कौम से खिताब। उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद। कहा है कि दुश्मन टूट चुका है, हमने रोज़े और जहाद को एक साथ जारी रखा। दुश्मन पड़ोसी ममालिक के ईरान के साथ ताल्लुकात खराब करना चाहते हैं। मुस्लिम ममालिक आपस में अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम रखें। हमारा इत्तेहाद दुश्मन को झुकने पर मजबूर कर देगा। जंग में कौम को मुत्तहिद रहने की जरूरत है। जंगबंदी ना करने के बयान के फौरी बाद ट्रंप का एक और मुतजाद बयान। कहा कि मशरिक वस्ता में फौजी कार्रवाइयों का खात्मा ज़ेर गौर है। जंग के हदाफ हासिल करने के करीब है। आबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल करने वाले ममालिक को इसकी हिफाजत खुद करना होगी। आबनाए हुर्मुज़ महफूज बनाने में मदद करेंगे। इससे कबल ट्रंप ने कहा था कि मैं जंगबंदी नहीं करना चाहता। जब अमरीका चाहे इसराइल ईरान जंग खत्म कर देगा। आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए बहुत मदद दरकार होगी। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए चीनी मुदाखलत अच्छी होगी। कहा कि बरतानिया का रद्द-ए-अमल बहुत देर से आया है। बरतानिया को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए थी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने नेटो ममालिक को बुज़दिल करार दे दिया। ईरान पर 21 रोज से मुसलसल बमबारी। आला तरीन क़यादत की शहादतों के बाद भी ईरान के जवाबी हमलों की कमी न आई। तेहरान की मनसूबाबंदी अमेरिका और इसराइल को बेबस कर दिया। नेतन्याहू ने ईरान ने ज़मीनी फौज उतारने का लाजिम करार दे दिया। अमेरिका का 4000 मेरीन और कई जहाज मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान। 3 बहरी बेड़े डियाकू से रवाना हो गए। अमेरिका ने ईरानी तेल की खरीदारी पर पाबंदियां आर्जी खत्म कर दी। अमेरिकी वज़ीर तवानाई क्रॉस ब्राइट के मुताबिक तेल की कीमतों को काबू करने में इजाज़त दे रही हैं। अगले 3 से 4 रोज़ में ईरानी तेल बंदरगाहों तक पहुँच जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक राबते। अमेरिका को अड्डे फराहम करना ईरान से जंग के मुतरादिफ होगा। उधर श्रीलंका का अमेरिकी जंगी तैयारों को अड्डे देने से इनकार। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले। तेहरान समेत मुतअद्दिद शहरों को फ़ज़ाई हमलों का निशाना बनाया। सूबा करमान धमाकों से गूंज उठा। मिसाइल प्लांट पर भी हमले। मिसाइल हमले में पाकिस्तान इनकलाब के तर्जुमान अली मोहम्मद शहीद हो गए। ईरान में शहादतों की तादाद 3186 हो गई। शहदा में 210 बच्चे और 1394 आम शहरी शामिल। अमरीकी इदारे इंसानी हकूक़ के मुताबिक हमलों में 1153 ईरानी फौजी जाँ बहक हो गए। ईरान ने इसराइल के बिन गुरियान एयरपोर्ट पर मिसाइल बरसा दिए। इसराइली एयरफोर्स के रिफ्यूलिंग तैयारों को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का मकबूजा बैतुल मुक़द्दस और तल अवीव में इसराइली तंसीबात को निशाना बनाने का भी दावा। ईरान का इसराइली शहर खीफा की ऑयल रिफाइनरी पर हमला। पहली बार मल्टी वॉर हेड नसरुल्लाह मिसाइल दागे। खीफा के कई इलाकों की बिजली बंद। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमलों में खैबर शिकन, अमाद और हाज कासिम मिसाइल भी इस्तेमाल किए। खलीजी ममालिक में अमरीकी तंसीबात भी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स के निशाने पर। कुवैत की मिनाल हमदी रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। आग लगने से कई यूनिट्स बंद हो गए। कुवैत में मिसाइल और ड्रोन फ़ज़ा में ही तबाह किए जाने से धमाके। सऊदी वज़ारत दिफा का मशरिक़ सूबा में मज़ीद 9 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में टेलीफोनिक राब्ता। ईरान के हमलों और खिते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड ट्रंप और अमाराती सदर की UAE के शहरियों और अहम तंसीबात पर हमले की मजम्मत। ईरानी हमले खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन के खिलाफ करार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुत्तहिदा अरब अमारात से इज़हार यकजहती खिते के अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म को ईद के बाद मुस्लिम लीग नून के सियासी ढांचे में बड़ी तब्दीली का इम्कान। हमजा शहबाज को नून लीग पंजाब का सदर बनाने पर आला क़यादत का गौर। कारकुनों को मुतहरिक और नाराज अरकान को मनाने का टास्क दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इससे कबल हमजा शहबाज को वफाक में ओहदे की पेशकश की जा चुकी है। हमजा शहबाज ने वफाकी ओहदे के लिए रजामंदी के साथ सियासी किरदार की ख्वाहिश की।
पंजाब में पहला स्किल सिटी कायम करने का फैसला, वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। स्किल सिटी प्रोजेक्ट के लिए तजवीज़ और प्लान तलब। स्किल सिटी प्रोजेक्ट में टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट कायम होंगे। वज़ीर आला का टेक्निकल एजुकेशन के लिए बेहतरीन उस्तादा की खिदमत हासिल करने का हुक्म। कहा, चाहती हूँ पंजाब के हर नौजवान बेमिसाल हुनरमंद हो और अपने फन में यकता हो।